नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से आज क्लास 12 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के चैप्टर नंबर 1 से देशी रियासतों के एकीकरण से कुछ प्रश्न आपकर लेकर आया हूं। ये 30 प्रश्न हैं जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। ऐसे प्रश्न को अभ्यास करके आप न केवल अपने ज्ञान का वर्धन कर रहे हैं बल्कि 2026 के इंटरमीडिएट एग्जाम में आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। ऐसे प्रश्न का आप अभ्यास करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। मैं आपके इंटर के परीक्षा तक आते आते सारे ऑब्जेक्टिव और यहाँ तक कि मैं फ्यूचर में अब कुछ समय के बाद आपके लिए मैं सब्जेक्टिव भी लाने वाला हूँ। तो मैं आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए सीधे प्रश्नों पर आ रहा हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है, अधिकतर देशी रियासत किस तिथि तक भारत में शामिल होना स्वीकार कर लिए थे? 15 अगस्त 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 के बाद, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को। इसका आंसर क्या होगा? 15 का ए नंबर होगा, सॉरी 1 का ए नंबर, 1 का ए नंबर। 15 अगस्त 1947 से पहले अधिकतर देशी रियासत भारत में स्वीकार कर लिए थे। आपके पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक में 565 देशी रियासत की संख्या दी गई है, ठीक है। इसमें अधिकतर जो है वो 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय डोमिनियन में शामिल होना स्वीकार कर लिए थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन कर दिए थे, अर्थात विलय पत्र पर साइन कर दिए थे, ठीक है। तो 1 का ए नंबर होगा। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रियासत स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे? कश्मीर, हैदराबाद, भोपाल, उपरोक्त में सभी। 2 का डी नंबर होगा। ये सभी जो हैं स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने पर बल दिए थे। 2 का डी नंबर होगा, उपरोक्त में सभी, ठीक है। 2 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार देशी रियासतों की सर्वोच्च सत्ता भारत या पाकिस्तान डोमिनियन राज्यों को सुपुर्द नहीं कर सकती? कौन किए थे? वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के उस प्रधानमंत्री का आपको नाम बताना था जिन्होंने यह घोषणा की थी कि देशी रियासतों की सर्वोच्च सत्ता जो है वो भारत या पाकिस्तान के डोमिनियन राज्यों को मैं सुपुर्द नहीं कर सकता, ठीक है। ये 20 फरवरी 1947 की उनकी घोषणा थी। तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट, लॉर्ड पामस्टर्न, विंस्टन चर्चिल या क्लीमेंट एटली। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 का डी नंबर होगा। क्लीमेंट एटली थे, ठीक है। भारत की आज़ादी के समय वही थे, क्लीमेंट एटली, ठीक है। 3 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम में यह कहा गया था कि देशी रियासत भारत या पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल हो सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं? ठीक है। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन। तो यहाँ कहा गया अधिनियम वर्ड, ये वर्ड क्या है? अधिनियम। किस अधिनियम में यह कहा गया है कि देशी रियासत भारत या पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल हो सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्योंकि यहाँ योजना दिया है, मैं आपको यह कह देना चाहता हूँ लॉर्ड माउंटबेटन योजना में यही बात थी, लेकिन चूंकि यहाँ अधिनियम वर्ड यूज किया गया इसलिए आंसर होगा 4 का ए। यदि अधिनियम वर्ड यूज नहीं किया रहता तो ए और बी दोनों आंसर हो सकता था, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर दिया। अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार किस देशी रियासत के परमाणु खनिज का उपयोग के लिए उसकी स्वतंत्रता को प्रोत्साहित की थी? त्रावणकोर, भोपाल, हैदराबाद, कश्मीर। तो इसका आंसर क्या होगा? त्रावणकोर, 5 का ए नंबर। ब्रिटिश सरकार जो थी वो त्रावणकोर देशी रियासत के परमाणु खनिज का उपयोग के लिए उसकी स्वतंत्रता को प्रोत्साहित कर रही थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, देशी रियासतों में सबसे पहले स्वतंत्र रहने की घोषणा त्रावणकोर ने ही की थी। किसने की थी? त्रावणकोर ने, ठीक है। 5 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कब नवगठित रियासत मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार लिया था? तो याद रखिएगा, नवगठित रियासत मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसने लिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जून 1947, जुलाई 1947, अगस्त 1947 या सितंबर 1947। तो इसका आंसर क्या होगा? जून 1947 होगा, 6 का ए नंबर, 6 का ए नंबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे जून 1947 को नवगठित रियासत मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाले थे, ठीक है। 6 का ए नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन,
नवगठित रियासत मंत्रालय में नियुक्त सचिव का नाम क्या था? वीपी मेनन, AR पिल्लई, प्रेम शंकर या ए गोपाल? तो इसका आंसर क्या होगा? 7 का ए नंबर वीपी मेनन थे। नवगठित रियासत मंत्रालय के नियुक्त सचिव का नाम था वीपी मेनन। 7 का ए नंबर। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, आप इससे यदि पहले भी वीडियो ना बनाए हो तो वीडियो नंबर 1 और 2 देख लीजिएगा, वहाँ भी इससे काफ़ी रिलेटेड जो है अच्छी प्रश्नों को लाकर आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। तो मेरा 8वां नंबर सवाल है, भारत की आज़ादी के समय कश्मीर के राजा का नाम क्या था? महाराजा हरि सिंह, महाराजा तेज सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा आज़ाद सिंह? तो 8 का ए नंबर होगा, महाराजा हरि सिंह। ठीक है, कश्मीर के राजा का नाम क्या था? महाराजा हरि सिंह। 8 का ए। 9 नंबर क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय हैदराबाद के निज़ाम का नाम क्या था? देखिए ये जो प्रश्न है ये आपकी 12 की पुस्तक में नहीं दी गई थी, पर मैं आपको अन्य किताबों से खोज कर दे दिया हूँ ताकि आपका ज्ञान का वर्धन हो। तो भारत की आज़ादी के समय हैदराबाद के निज़ाम का नाम क्या था? मोहम्मद अली, मोहम्मद उस्मान खान, मीर उस्मान अली, अब्दुल्ला खान? तो इसका आंसर क्या होगा? 9 का सी नंबर होगा, उस्मान अली। ठीक है, हैदराबाद का निज़ाम का नाम क्या था उस समय? मीर उस्मान अली। ये देसी रियासतों में सबसे बड़ी रियासत थी। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था पिछला वीडियो में, आप देख सकते हैं ये पिछला वीडियो जाके। 9 का सी नंबर। 10 नंबर, 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है? भारत के स्वतंत्रता के समय जूनागढ़ के नवाब का नाम क्या था? मोहम्मद महावत खान जी तृतीय, मीर उस्मान अली, हमीदुल्ला खान, जुल्फिकार अली भुट्टो? तो इसका आंसर क्या होगा? 10 का ए नंबर होगा, 10 का ए। मोहम्मद महावत खान जी तृतीय जूनागढ़ के नवाब का नाम था मोहम्मद महावत खान जी तृतीय। 10 का ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता के समय कश्मीर राजतंत्र के तहत वहां के मुख्यमंत्री का नाम क्या था? ठीक है, तो भारत के स्वतंत्रता के समय कश्मीर राजतंत्र के तहत वहां के मुख्यमंत्री का नाम क्या था? कश्मीर राजतंत्र जो महाराजा हरि सिंह के नेतृत्व में वहां राजतंत्र था, वहां के मुख्यमंत्री का नाम क्या था? ठीक है, तो मेहर चंद्र महाजन, महाराजा हरि सिंह, तेजचंद या बोधचंद्र सिंह? तो इसका आंसर क्या होगा? 11 का ए नंबर होगा, मेहर चंद्र महाजन। ये भी आपकी पुस्तक में नहीं दी हुई है, मैंने दूसरे पुस्तकों से निकालकर यह डाल दिया है ताकि आपको यह भी जानकारी रहे। मैक्सिमम बच्चों को महाराजा हरि सिंह का ही नाम याद रहता है, पर वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम याद नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि किताबों में दी नहीं है तो मैंने आपको निकाल कर अन्य किताबों से दे दिया हूँ। ठीक है, 11 का ए नंबर होगा। वहाँ के मुख्यमंत्री का उस समय क्या नाम था? राजतंत्र के तहत जो मुख्यमंत्री का पद था वो कौन था? मेहर चंद्र महाजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, मैं आपके लिए थोड़ा बेहतर प्रयास कर रहा हूं, आप जुटे, लाभ उठाएं और दूसरों को भी लाभ उठाने के लिए शेयर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय कश्मीर में एक प्रमुख राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कौन थे? भारत की आज़ादी के समय कश्मीर में एक प्रमुख राजनीतिक दल थे, कौन थे? नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक प्रमुख राजनीतिक दल थे। ठीक है, तो उस आज़ादी के समय उस राजनीतिक दल का नेता कौन था जो नेतृत्व कर रहा था? तो शेख अब्दुल्ला, जुल्फिकार अली भुट्टो, बिलावल भुट्टो या उमर अब्दुल्ला? तो इसका आंसर क्या होगा? 12 का ए नंबर होगा, शेख अब्दुल्ला थे। ठीक है, शेख अब्दुल्ला, 12 का ए। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिना लाग लपेट के मैं अधिकतर सवालों को आपको प्रयास कर रहा हूं, अनावश्यक बातों को मैं कहना पसंद नहीं करता। ठीक है, क्योंकि सभी का समय मूल्यवान है। 13 नंबर क्वेश्चन, 22 अक्टूबर 1947 पाकिस्तानी कबायलियों ने किसके नेतृत्व में कश्मीर पर हमला किया था? अकबर खान, बिरबल खान, आजम खान या अब्दुल मियाँ? याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपकी किताबों में नहीं दिए हुए हैं, पर देशी रियासतों के एकीकरण से रिलेटेड चीज़ थे, इसलिए मैं ऐसे प्रश्न निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ ताकि आप का ज्ञानवर्धन हो और आप दूसरों से लीड ले सके। ठीक है, अपने क्वेश्चन आंसर में ऐसी चीज़ों को लिख कर डालेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपको अधिक नंबर मिलेंगे। ठीक है, यह मत सोचिएगा कि ये मेरे किताबों में नहीं दिया, मैं क्यों पढ़ूं, लेकिन याद रखिएगा आपको लिखना, क्लास 12 में लिखने वाले भी क्वेश्चन आते हैं और यहाँ ऐसे फैक्ट को यदि आप लिखिएगा तो 1 नंबर आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरों से लीड लेने के तरीके इसी तरह होते हैं। 22 अक्टूबर 1947 पाकिस्तानी कबायलियों ने किसके नेतृत्व में कश्मीर पर हमला किया था? तो कब हमला किया था?
ठीक है, कब हमला किया था याद रखिएगा, वो डेट क्या है 22 अक्टूबर 1947। किसने किया था? पाकिस्तानी कबायलियों ने। किसके नेतृत्व में? तो अकबर खान के नेतृत्व में। 13 का ए होगा, 13 का ए। 14 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने किस तिथि को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे? ठीक है, कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने किस तिथि को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मतलब विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे? ठीक है, किस तिथि को? 22 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947, 30 अक्टूबर 1947 या 31 अक्टूबर 1947? तो 14 का क्या नंबर होगा? बी, 26 अक्टूबर को। ठीक है, 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करके भारत में विलय को शामिल किया था। ठीक है, कश्मीर को। तो 14 का बी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान से कश्मीर के मुद्दे पर आज़ादी के तुरंत बाद हुए संघर्ष पर यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संघर्ष विराम कब लागू किया गया था? पाकिस्तान से कश्मीर के मुद्दे पर जब संघर्ष चल रहा था तो आज़ादी के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब संघर्ष विराम लागू किया था? ठीक है, तो 31 दिसंबर 1947, 31 नवंबर 1947, 31 सितंबर 1947 या 31 अगस्त 1947? तो इसका आंसर क्या होगा? 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर 1947 को। चूंकि कश्मीर के मुद्दे को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए थे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 31 दिसंबर 1947 को इस युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। दोनों सेनाएं रुक गई थी और एक तिहाई कश्मीर इसी कारण चला गया था पाकिस्तान में, जो आज तक है, जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, POK। ठीक है, तो 15 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर के मुद्दे पर जनमत संग्रह करने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब दिया? कश्मीर के मुद्दे पर, ठीक है, कश्मीर के मुद्दे पर जनमत संग्रह करने का निर्णय यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब दिया? ठीक है, तो 1951 में, 1952 में, 1947 में, 1948 में? तो इसका आंसर क्या होगा? 16 का ए नंबर होगा। 1951 में कश्मीर के मुद्दे पर जनमत संग्रह करने का निर्णय 1951 में दिया था, पर यह जनमत संग्रह हुआ नहीं, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर को खाली करना था पाकिस्तान को, और यह जनमत संग्रह श्रीनगर प्रशासन के तहत होना था, जो पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए भारत ने जनमत संग्रह नहीं कराया। ठीक है, जो आज तक नहीं हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ट्रस्ट इंस्टीट्यूट में कक्षाएं भी चलती है, क्लास भी चलता है, ये सब मैं क्लास में पूरा डिस्कशन कराता हूँ। ठीक है, मैं आपके सामने ऑब्जेक्टिव प्रश्न ला देता हूँ ताकि आप करें। ऐसे कुछ समय के बाद मैं आपको सब्जेक्टिविटी के न्यूज़ से बोर्ड पर भी आकर बताऊंगा। 17 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर की संविधान सभा ने कश्मीर का विलय भारत में करने की पुष्टि कब की थी? क्या कह रहा है? कश्मीर की संविधान सभा ने, कश्मीर की संविधान सभा, कश्मीर की संविधान सभा ने, ठीक है, कश्मीर का विलय भारत में पुष्टि करने कब की थी? ठीक है, भारत में करने की पुष्टि कब की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? जनवरी 1954, फरवरी 1954, मार्च 1954 या अप्रैल 1954 में? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? फरवरी 1954 में। ठीक है, फरवरी 1954 में कश्मीर की संविधान सभा ने कश्मीर का विलय भारत में करने की पुष्टि फरवरी 1954 1954 में कर दी थी। 17 का बी नंबर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर की संविधान सभा द्वारा पृथक संविधान को कब अंगीकार किया गया था? ठीक है, कश्मीर की संविधान सभा को, ठीक है, पृथक संविधान कब अंगीकार किया गया था? ठीक है, 17 नवंबर 1957 को, 18 नवंबर 1957 को, 19 नवंबर 1957 का या 20 नवंबर 1957 को? ठीक है, तो 18 का आंसर क्या होगा? 17 नवंबर 1957 को। ठीक है, 17 नवंबर 1957 को कश्मीर की संविधान सभा द्वारा पृथक संविधान को स्वीकार किया गया था। ठीक है, अलग करने का लागू करने का डेट अलग है। ठीक है, स्वीकार करने का डेट है। ठीक है, जैसे हम लोग अपने संविधान को स्वीकार करते हैं, किए ना, अंगीकार करते हैं 26 नवंबर 1949 को, उसी तरह कश्मीर की संविधान सभा ने अपने संविधान को कब अंगीकार किया था? 17 नवंबर 1957 को। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, 19 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर का पृथक संविधान किस तिथि से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957 को, 26 नवंबर 1958 को, 26 नवंबर 1959 को, 26 नवंबर 1960 को? तो इसका आंसर क्या होगा? 19 नंबर का। 19 का हो जाएगा ए नंबर। 26 जनवरी 1957 को कश्मीर का पृथक संविधान लागू हुआ था। ठीक है, लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को।
19 का ए नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का, सॉरी 2 बार यहाँ का आ गया है, जम्मू कश्मीर का पृथक संविधान किस तिथि से निरस्त हो गया? याद रखिएगा, अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर का पृथक संविधान लागू नहीं है, ठीक है, तो वही लिख रहा है, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, जम्मू कश्मीर का पृथक संविधान किस तिथि से निरस्त हो गया? 5 अगस्त 2017 से, 5 अगस्त 2018 से, 5 अगस्त 2019 से, 5 अगस्त 2020 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सी नंबर होगा, 5 अगस्त 2019 से, ठीक है, 5 अगस्त 2019 से, ठीक है। जम्मू कश्मीर का पृथक संविधान राष्ट्रपति के एक अध्यादेश के तहत हटा दिया गया था, ठीक है, 20 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, किस एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 संघ क्षेत्रों में बांट दिया गया था? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2020, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2021, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2022। तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। किसका? ए नंबर, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को, ठीक है। जम्मू कश्मीर को जम्मू और लद्दाख 2 संघ शासित क्षेत्रों में बांट दिया गया है इसी अधिनियम के तहत, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 किस तिथि से लागू हुआ? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 किस तिथि से लागू हुआ था? ठीक है, 28 अक्टूबर 2019, 29 अक्टूबर 2019, 30 अक्टूबर 2019 या 31 अक्टूबर 2019। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का डी नंबर होगा, 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ था, ठीक है। 22 का डी नंबर, 22 का डी नंबर होगा, 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दिसंबर 2023 को जम्मू कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद के निरस्तीकरण, ठीक है, निरस्तीकरण की वैधता को मंजूर किया? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35 ए, बी दोनों या उपरोक्त में कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 23 का सी नंबर। इसका आंसर होगा 23 का सी नंबर, ए और बी। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को जो केंद्र सरकार का जो निर्णय था, ठीक है, जम्मू कश्मीर के संविधान को निरस्त करना, पृथक संविधान को निरस्त करना, वो अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को सर्वोच्च न्यायालय ने भी वैधता प्रदान की है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 23 का सी नंबर, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दिसंबर 2023 को अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35 ए के निरस्तीकरण की वैधता को मंजूर किया है। मतलब क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के कदम को सही माना है, ठीक, और उसे कहा ये एक अस्थायी उपबंध था, ठीक है, इसे राष्ट्रपति हटा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, भारत सरकार द्वारा हैदराबाद के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई में हैदराबाद फौज का कमांडर कौन था? ठीक है, जीएन चौधरी, एल एंड्रूज, अब्दुल अली और बहादुर खान। तो इसका आंसर क्या होगा? 24 का बी नंबर होगा, एल एंड्रूज। यहाँ याद रखिएगा, इससे पिछला वीडियो में मैंने दिया था कि भारत का सैन्य कमांडर कौन था, तो भारत के सैन्य कमांडर थे जीएन चौधरी। भारत के सैन्य कमांडर कौन थे? भारत के थे, ठीक है। इंडिया का कौन था? इंडिया का था जीएन चौधरी। और उधर से हैदराबाद के सैन्य कमांडर कौन थे हैदराबाद की फौज की तरफ से? तो एल एंड्रूज। तो आंसर होगा 24 का बी। 25 नंबर क्वेश्चन, मंगरोल और बाबरियावाड़ नामक 2 रियासत किस रियासत के अधीन थे? याद रखिएगा, अच्छे प्रश्न है। मंगरौल और बाबरियावाड़ नामक 2 रियासत किस रियासत के अधीन थे? ठीक है, जूनागढ़, हैदराबाद, जोधपुर या भोपाल। तो इसका आंसर होगा 25 का ए नंबर, जूनागढ़ रियासत के अधीन थे। जूनागढ़ रियासत के अधीन जो छोटे छोटे रियासत थे, एक का नाम था मंगरौल और बाबरियावाड़, ठीक है। जब जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल होना का प्रयास किया तो मंगरौल और बाबरियावाड़ के रियासत ने विरोध कर दिया और भारत सरकार ने इस पर कब्जा कर लिया। ये दोनों रियासत मंगरौल और बाबरियावाड़ पर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 25 का ए नंबर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, जहां तक चाहता हूं मैं आपके लिए अच्छे प्रयास करना,
आगे आपकी इच्छा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, 1 नवंबर 1956 तक जूनागढ़ को किस राज्य के अंतर्गत रखा गया है? याद रखिएगा, 1 नवंबर 1956 तक, 1 नवंबर 1956 तक जूनागढ़ को किस राज्य के अंतर्गत रखा गया था? सौराष्ट्र, मुंबई, गुजरात या उपयुक्त में कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? सौराष्ट्र को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 तक जूनागढ़ को सौराष्ट्र राष्ट्र के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 1956 के बाद, 1 नवंबर 1956 के बाद जूनागढ़ किस राज्य का हिस्सा बन गया? तो अभी मैंने क्या पूछा था, 1 नवंबर 1956 के पहले तक, सॉरी 1 नवंबर 1956 तक जूनागढ़ जो था किसका भाग था? तो वो सौराष्ट्र का भाग था। तो 1 नवंबर 1956 के बाद जूनागढ़ किस राज्य का हिस्सा बन गया? तो मुंबई का, 27 का हो जाएगा बी, 27 का बी हो जाएगा। ठीक है, मुंबई का हिस्सा 1 नवंबर 1956 के बाद जूनागढ़ मुंबई का हिस्सा बन गया। ठीक है, मुंबई का हिस्सा बन गया। अगला क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन, 1960 में जूनागढ़ किस राज्य का हिस्सा बन गया? ठीक है, सौराष्ट्र, मुंबई, गुजरात या उपयुक्त में कोई नहीं? तो 1960 में जो जूनागढ़ है वो गुजरात राज्य का हिस्सा बन गया। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि याद रखिएगा महाराष्ट्र को, बम्बई को 2 भाग में बांट दिया गया था, मराठी भाषी और गुजराती भाषी। तो गुजरात जब बनने लगा तो सौराष्ट्र को लाकर, सॉरी जूनागढ़ को लाकर गुजरात में जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो 28 का सी नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन, किस तिथि को जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया जो भारत के पक्ष में रहा, जिसमें पाकिस्तान को मात्र 91 मत मिले? कितने मत मिले? मात्र 91। ठीक है, तो वो तिथि क्या था जूनागढ़ में जनमत संग्रह का? 20 फरवरी 1947, 20 फरवरी 1948, 20 फरवरी 1949, 20 फरवरी 1950। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 फरवरी 1948। ठीक है, 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ के लिए जनमत संग्रह कराया गया था। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम मत जो है वो भारत के पक्ष में रहा, पाकिस्तान के पक्ष में मात्र 91 मत मिले थे। ठीक है, तो 29 का बी नंबर होगा। अंतिम प्रश्न, 30वां नंबर, संविधान सभा में मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी.आर. अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका आंसर क्या होगा? 30 का बी नंबर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो मेरा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे प्रश्नों को लाकर दूंगा, यह मेरा आपके साथ वादा है। आपके 30 से 30 प्रश्न राजनीतिक विज्ञान के, इतिहास के, ज्योग्राफी के मैं सब दूंगा। थोड़ी समय की कमी रहती है, इसलिए समय पर नहीं डाल पाता हूं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद।